हेलो स्टूडेंट्स, एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में हम इनवर्टिब्रेट्स में डिफरेंट फाइलम्स के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में आज हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के सामान्य लक्षण जो है वो स्टडी करेंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा, ग्रीक में आर्थोस मीन्स जॉइंटेड और पोडोस मीन्स फुट। सो फाइलम आर्थ्रोपोडस में जॉइंटेड अपेंडेजेस जिनका की कैरेक्टर होता है। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। सबसे बड़ा फाइलम है ये एनिमल किंगडम का, और 83% ऑफ द नोन स्पीशीज जो हैं वो इसी फाइलम में मिलती हैं, और ये एनिमल्स हर तरह के हैबिटाट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम इनके स्टडी करें तो बॉडी जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। त्रिस्तरीय जो है जनन स्तर जो है वो 3 लेयर्स का होता है। ट्रू सीलोम वास्तविक देह गुहा जो है वो इसमें बहुत रिड्यूस्ड होती है अडल्ट्स में, और ये जो इट इज़ रिप्रेजेंटेड ओनली बाय दी कैविटीज़। देह गुहा जो है वो रिप्रेजेंटेड होती है सिर्फ रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में, कैविटीज़ के फॉर्म में, और ये रिप्लेस होती है ब्लड फिल्ड हीमोसील से। अपेंडेजेस जो हैं इसके वो जॉइंटेड होते हैं। संधि युक्त उपांग इसमें प्रेजेंट होते हैं। सेगमेंटल होते हैं, पेयर्ड होते हैं, लेटरल होते हैं, और कई तरीके से मॉडिफाइड होते हैं, जैसे जॉज, गिल्स एंड लेग्स। बॉडी जो है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है और मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। मेटामेरिक खंडी भवन जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। कुछ एंटीरियर सेगमेंट्स जो हैं उनमें सिफिलाइजेशन जो है वो होता है, जिसमें एक डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट होता है। आर्थ्रोपोड्स शो द हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिफिलाइजेशन ऑफ ऑल इनवर्टिब्रेट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ सिफेलोपोड्स। सिफेलोपोड्स को छोड़कर इनवर्टिब्रेट्स में फाइलम आर्थ्रोपोडा ही एक ऐसा फाइलम है जिसमें सिफिलाइजेशन की डिग्री जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस डायग्राम में हम इसके 3 बेसिक कैरेक्टर्स देख रहे हैं। इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, जिसे हम कह रहे हैं संधि युक्त उपांग होते हैं। बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, खंडित होती है, और एक्सटर्नल स्केलेटन बाहरी कंकाल जो है वो इसमें उपस्थित होता है। ये हम अभी नेक्स्ट कैरेक्टर में स्टडी करते हैं। सो एक्सटर्नली बॉडी इज कवर्ड विद अ थिक, टफ एंड नॉन लिविंग काइटिनस प्रोटेक्टिव क्यूटिकल। ठीक है, वो थिक होता है, टफ होता है, नॉन लिविंग होता है, काइटिनस होता है, क्यूटिकल से बना हुआ होता है एक्सोस्केलेटन। तो बाहरी कंकाल या एक्सोस्केलेटन इसमें प्रेजेंट होता है। यह एक्सोस्केलेटन डेड होता है और ग्रो नहीं करता, तो इसलिए इट इज शेड ऑफ एट रेगुलर इंटरवल्स। हर थोड़ी देर में यह स्केलेटन जो है वो एनिमल हटा देता है, और उसकी जगह जो उसके नीचे हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है वो एक नया एक्सोस्केलेटन फॉर्म करती है, जो पहले वाले से साइज में बड़ा होता है, ताकि बॉडी का जो इंक्रीज साइज है, ग्रोथ जो बॉडी की हो रही है, उसको वो अकोमोडेट कर सके। इस प्रोसेस को कहते हैं मोल्टिंग या एक्डाइसिस। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है आर्थ्रोपोड्स का। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल है। बॉडी जो है वो डिविजिबल होती है इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सिर, वक्ष और उदर में बॉडी जो है वो डिविजिबल होती है। हेड और थोरैक्स जो है वो फ्यूज होके सिफेलोथोरैक्स फॉर्म करते हैं। जैसे ये हेड है और ये थोरैक्स है, तो हेड और थोरैक्स दोनों फ्यूज होकर सिफेलोथोरैक्स फॉर्म करते हैं। सिर और वक्ष के जुड़ने से सिरोवक्ष जो है वो फॉर्म होता है। दिस इज द फर्स्ट ग्रुप टू डेवलप अ ट्रू हेड। ये पहला ग्रुप है, फाइलम है, जिसमें एक ट्रू हेड जो है वो फॉर्म होता है, जिसमें सेंस ऑर्गन्स और डिफरेंट जो फीडिंग ऑर्गन्स हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो इसमें प्रेजेंट होते हैं।
मस्कुलेचर जो है इसमें वो सेपरेट मसल से बना हुआ होता है और मसल्स जो हैं वो ज़्यादातर स्ट्राइटेड होती हैं और रैपिड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो उनमें होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है विद अ डेफिनेट माउथ एंड एनस। आहार नाल इसमें पूर्ण विकसित होती है और माउथ पार्ट्स जो हैं इसमें वो अडेप्टेड होते हैं वेरियस फीडिंग हैबिट्स के लिए। डिफरेंट मोड्स ऑफ फीडिंग जो है वो इसमें होता है और माउथ पार्ट्स या मुखांग जो हैं वो भिन्न भिन्न पोषण हेतु जो है अनुकूलित होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इसमें ओपन होता है। खुला रक्त परिवहन तंत्र जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। कैपिलरीज इसमें एब्सेंट होती हैं। डोर्सल ऑफन मैनी चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट, जिसमें आर्टरीज ओपन इरेगुलर स्पेसेस में खुलती हैं जिसे साइनसेस कहते हैं, जो कि कलेक्टिवली खुलती हैं इनटू द बॉडी कैविटी या हीमोसील में ये जाकर खुलती हैं। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे ये ट्यूबुलर हार्ट्स हैं और डायरेक्ट जो हैं वो ओपन एंडेड वेसल्स जो हैं वो डायरेक्ट सेल्स में खुल रही हैं। तो दिस इज अनदर व्यू ऑफ ओपन हार्ट सर्कुलेशन। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड जो है इट फ्लोज फ्रीली थ्रू द कैविटीज, देयर आर नो ब्लड वेसल्स टू कंडक्ट द ब्लड। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हैज वेसल्स दैट कंडक्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन, श्वसन। रेस्पिरेशन जो है इसमें वो या तो जनरल बॉडी सरफेस से होता है, जैसे हम कहते हैं शरीर की सतह से हो सकता है, या अगर वो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं, जलीय हैं, तो उसमें रेस्पिरेशन जो है, श्वसन जो है वो गिल्स से होता है। और अगर टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं तो उनमें ट्रेकिया या फिर बुक लंग्स से रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में दीज आर दी ट्रेकिया, ये एयर सैक्स हैं, ये स्पाइरेकल्स हैं, तो दीज आर दी ट्रेकिया जिनके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। इसी तरह एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं या इनमें जो उत्सर्जन होता है वो ग्रीन ग्लैंड से होता है, ग्रीन ग्रंथियाँ, या फिर मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, मेल्फिगी नलिकाएं जो हैं उनसे होता है। और चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं इनमें वो होते हैं अमोनिया, अमीन्स, यूरेट्स एंड ग्वेनिन। तो ये हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रीन ग्लैंड, और ये जो है ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं। तो इनके थ्रू जो है एक्सक्रीशन जो है वो होता है। फिर हम आते हैं नर्वस सिस्टम पर, तंत्रिका तंत्र। वो इसमें एनालिडियन टाइप का ही होता है, जैसे एनालिड्स में होता है। डोर्सल ब्रेन है विच इज कनेक्टेड बाय अ नर्व रिंग, एक नर्व रिंग के थ्रू, तंत्रिका क्ले के थ्रू ये ब्रेन से यूनाइटेड होता है गलट के अराउंड, और एक डबल और गैंग्लियोनेटेड वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है वो फॉर्म करता है। तंत्रिका रज्जु जो है वो इसमें होती है। सेंसरी ऑर्गन्स या संवेदी अंक जो होते हैं इसमें, उसमें आइज होती हैं। आइज सिंपल हो सकती हैं या फिर कंपाउंड हो सकती हैं। सिंपल आइज जब होती हैं तो वो ऑसिलाए होती हैं, सरल नेत्र होते हैं, और कंपाउंड आइज यानी कि संयुक्त नेत्र भी हो सकते हैं। इस पिक्चर में दीज आर दी कंपाउंड आइज, ये संयुक्त नेत्र का पिक्चर है। या इसमें फिर कीमोटेक्टाइल रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं एज सेंसरी ऑर्गन्स। बैलेंसिंग और ऑडिटरी ऑर्गन्स जो हैं वो भी इनमें प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कीमो एंड टेक्टाइल, जिसे हम रसायन ग्रही या फिर टेक्टाइल रिसेप्टर्स स्पर्श ग्रही, ये इनमें पाए जाते हैं। सीलिया और फ्रेजिला ये इसमें टोटली एब्सेंट होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं। सिर्फ ओनाइकोफोरा क्लास जो है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। सेक्सेस भी इसमें सेपरेट होते हैं, लेकिन कुछ हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो इसमें
प्रेजेंट होती है, दिखती है। लैंगिक द्विरूपता जो है वो इसमें उपस्थित होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड डक्ट्स आर पेयर्ड। लैंगिक द्विरूपता भी हो इसमें है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं इसमें वो भी पेयर्ड होते हैं। ओविपेरस या फिर ओवोविविपेरस होते हैं ये। अंडज्य या फिर अंडज राजुज्य जो है ये होते हैं। पार्थिनोजेनेसिस भी कुछ केसेस जो हैं वो हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है इसमें वो एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन जो है इसमें वो इंटरनल होता है। डेवलपमेंट जो है इसमें वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरह का हो सकता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरह का इसमें हो सकता है। अगर इनडायरेक्ट है तो उसमें एक से ज़्यादा लार्वल स्टेजेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पेरेंटल केयर जो है वो इसमें पाई जाती है, बहुत वेल मार्क्ड होती है। और कुछ एनिमल्स जो हैं वो अपने यंग एग्स जो हैं वो भी हैच होने से पहले अपने साथ कैरी करते हैं। आर्थ्रोपोडा फाइलम का एनालिड्स के ऊपर क्या एडवांसमेंट्स हैं, उनसे ये कैसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं। आर्थ्रोपोडा में एक डिस्टिंक्ट हेड होता है, ये हमने अभी स्टडी किया। पहला फाइलम है ये जिसमें एक डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट होता है। वेल डेवलप्ड इसमें एक्सोस्केलेटन होता है जो कि काइटिन का होता है। जॉइंटेड अपेंडेजेस जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। संधि युक्त उपांग इसमें प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। स्ट्राइप्ड मसल्स होती हैं इनमें। एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं जो कि फिरोमोन्स सिक्रीट करते हैं। स्पेशल तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इनमें जो कि ट्रेकिया या बुक लंग्स हो सकते हैं। और इनमें कंपाउंड आईज जो हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। संयुक्त नेत्र जो हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। यह कुछ जनरल कैरेक्टर्स जो हैं हमने आर्थ्रोपोडा के स्टडी किए। अगली क्लास में हम आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे।